एक फकीर बड़ा तोतेबाज था। वह तोता बाजार से खरीद कर लाता और उसे भली प्रकार शिक्षित कर अमीर लोगों को देकर खूब पैसा कमाता। एक दिन उसने अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखा कर बादशाह को दिया। बादशाह अकबर तोते की खूबसूरती और बुद्धि से खुश हुआ और वह उसे एक अच्छे सेवक को देकर उससे बोला, देखो, इस तोते की दाना पानी पर बड़ी सावधानी रखना, इसकी प्रकृति में कुछ अंतर न पड़ने पावे। इसको जरा भी तकलीफ होते ही फौरन मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे पास इसके मरने को खबर लाएगा तो तुरंत उसकी गर्दन काट दी जाएगी। एक दिन तोता मर गया। बेचारा सेवक बहुत डरा। उसे अपने जीवन रक्षा की कोई सूरत नहीं दिखलाई पड़ती थी। दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। कहने पर गर्दन मारी जावेगी और यदि मरने का समाचार न देकर गुप्त रखूं तो किसी दिन भेद खुलने पर और भी दुर्गति होगी। लाचार अपना कुछ वश न चलते देख बीरबल के पास गया और उससे सारा समाचार कहकर बहुत गिड़गिड़ाया और कष्ट से छुटकारा पाने की तरकीब पूछी। बीरबल बोला, डरो नहीं, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। इधर नौकर को विदा कर वह तुरंत बादशाह अकबर के पास जा पहुँचा और बड़ी घबराहट के साथ बोला, बादशाह, अपना तोता। उसकी घबराहट देखकर अकबर बोल उठा, क्या वह मर गया? बीरबल ने बात संभालते हुए उत्तर दिया, नहीं पृथ्वीनाथ, वह बड़ा विरागी हो गया है। आज सुबह से ही अपना मुख ऊपर किए हुए है और कोई अंग नहीं हिलाता। उसकी चोंच और आंखें भी बंद है। बीरबल की ऊपर कही बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तब क्यों नहीं कहते कि वह मर गया? बीरबल ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कुछ भी कहें, परंतु मेरी समझ में तो यही आता है कि वह मौन होकर तपस्या कर रहा है। आप चलकर स्वयं देख ले तो बहुत अच्छा हो। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और दोनों तोते के पास पहुँचे। तोते की दशा देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कहने को तो तुम बड़े चतुर लगते हो, फिर भी तोते के मरने की तुम्हें खबर न मिली। यदि यही बात मुझसे पहले ही बतला दी होती तो मुझको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मैं लाचार था, क्योंकि यदि पहले ही बता दिया होता तो जान से हाथ धोना पड़ता। उसकी इस चालाकी से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी पहली आज्ञा का स्मरण हो आया। उसने बीरबल की बड़ी प्रशंसा की और एक बड़ी रकम पुरस्कार में देकर उसे विदा किया। बीरबल ने उसी क्षण उस रकम को तोते के रक्षक को दे दिया। इस प्रकार बेचारे सेवक की प्राण रक्षा हुई और उसे धन भी मिला।